विश्व में इंडिया टॉप पे चल रहा है बीफ प्रोडक्शन में, क्या क्यों घट रही है इंडिया, हम बताइए इस मामले में। नौजवान खड़ा है जो नेता को कहता है मुकदमा कर दो, किसी की हिम्मत है तब तो लोगों की जो है पैंट गीली हो जाती है। अच्छा जय श्री राम से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लग रहा तुम्हें? पुलिस जो किया है सही किया है। सुंदरकांड वाले, नमाज अदा करने वाले अगर सड़क पे बैठ के इस प्रकार से काम करेंगे तो पुलिस हर ढंग से सख्ती से पेश आएगी। दलित और मुस्लिमों को दबोच रहे हैं, तानाशाही सरकार है, ये सबको परेशान कर रही है। अरे हिंदू 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 क्या हिंदू? अरे भाई आंखें खोल लो अपनी, अंध मत बनो। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। 2024 के चुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में लगातार एक दिन छोड़ के अगर एक दिन टीवियों की सुर्खियां में देखा जाए तो लगातार कोई ना कोई खबर जो है वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। जहां कुछ समय पहले पेपर लीक की खबर सामने आई थी, तो अब वही नमाजियों पर लात मारते हुए तस्वीरें जो है वो लगातार वायरल हो रही हैं। जनता के बीच जाएंगे, सीधा जुड़ेंगे जनता से कि आखिर जो चीजें हो रही हैं लगातार चुनाव नजदीक आते आते जनता इससे कितनी सहमति रखती है, क्या इन मुद्दों के आधार पर 2024 के चुनाव का चयन किया जाएगा कि नहीं। सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरकेश यादव। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। चुनाव का दौर है, कहा जाता है 2024 में जिसने यूपी भेद लिया मान लो उनकी सरकार बन गई। कैसे देखते हैं, दोबारा रिपीट होगी सरकार या फिर कुछ और? मैं तो चाहता हूँ ये दोबारा सरकार रिपीट ना हो। क्यों? इसमें बेरोजगार बहुत परेशान है। अच्छा जी हाँ। कैसे परेशान? ऐसे परेशान है क्योंकि हम लोग जो हैं हम यूपी से हैं, यहाँ दिल्ली पढ़ने आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा। बच्चा बेरोजगार को आप पूछोगे तो बहुत बेरोजगार बच्चा जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदरवाइज किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करता है। यूपी में क्या होता है या अन्य किसी स्टेट में क्या होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब है, इन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो छोड़ो, इन पे बोर्ड का एग्जाम तक भी नहीं रुक पा रहा है। अभी 12th का कार्यवाही तो करने की बोल रहे हैं ना, 6 महीने में अब कार्रवाई होती रहेगी, टाइम चलता रहेगा। बच्चे अपना हक मांगने जाते हैं लखनऊ, उन पर लाठी चार्ज हो जाती है, आपने देखा होगा। इस बात को मीडिया क्यों नहीं कह रही है, क्यों नहीं बोलते? कहाँ ध्यान जा रहा है, जो युवाओं पे लाठियां चल रही है उस पे ध्यान किसका जा रहा है? ध्यान तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नमाज पढ़ रहे लोगों पे लातें मारी जा रही है। आपने अभी देखा था, आपने अभी लखनऊ में लाठी चार्ज हुआ, बच्चों पर अपना हक मांगने गए थे, ठीक है। ये क्या मतलब है इनका? तो हक थोड़ी मांग रहे थे, वो तो प्रदर्शन कर रहे थे। कौन कह? तो लाठियां चली है उन पे, तो प्रदर्शन जब भी तो करेंगे। सरकार को जो अच्छा लगेगा मेरी सुनो, आप मेरी सुनो। अभी हमारा 10,500 का पेपर लीक हुआ था, ठीक है। सरकार नहीं सुन रही थी इस मामले में, बच्चों ने प्रदर्शन नहीं करा, ठीक है। लखनऊ गए तो बच्चे अपना हक मांगने लखनऊ जाएंगे नहीं जाएंगे कि वहाँ पे वो मतलब अपने देश मतलब इस देश का युवा नहीं है वो? क्या आप मानते हो नहीं मानते हो? हम इस देश के युवा नहीं है। सिर्फ पेपर लीक होने से सरकार बदल जाएगी इस मामले पेपर ही नहीं। आप ये देखो, आपने ये देखा होगा अभी जैसे क्या करते हैं ये मोदी जी आते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं, क्या करते हैं पता है? जैसे अभी तुमने देखा था 1100-1200 रुपए का DAP का मिलता था, जो यूरिया आप किसान के जानते थे, 1100-1200 का मिलता था, ठीक है। क्या हुआ? पेपर लीक नहीं होना। आपका बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है तो उसे पूछे ना, उससे दर्द क्या होता है? आप उसका हो रहा है जिसने 1.5 लाख रुपए दिए कमीशन के, तो हमें दर्द होना हमारे बच्चे को। आपने भी दिए पैसे, आपने भी दिए पैसे और क्या? और हमने नहीं दिए पेपर, हमने खूब पढ़ाई करी। जिनका जो पैसे दिए, अच्छा अगर लीक नहीं होना चाहिए था, हमने पैसे दिए, दर्द हो रहा है तो इसका मतलब हमने पेपर दिए। हमारे दर्द नहीं हो रहा। मीडिया कह दो हमने पेपर दिए, मीडिया कह दो हमने पेपर दिए। और क्या? इनको तो नहीं है तकलीफ? इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं कह सकता हूँ इस बात में। इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं कह सकता हूँ इस बात को। अगर इनके बच्चे पढ़ रहे होते ना, ये बता देते हाँ दर्द है, बच्चा बहुत परेशान है। कह रहे हैं कि पेपर लीक से सरकार बदलेगी। पेपर लीक वो तो सरकार तो बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए? MP में पटवारी के एग्जाम हुए, एग्जाम होने के बाद भी पेपर लीक हुआ, ऐसे मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। एक बंदे ने क्या इस देश का किसान इस देश का नहीं है? ये अभी कह रहे थे कि पंजाब के किसान उद्यम करते हैं, पंजाब अपने देश में नहीं है क्या? अदर कंट्री हो गया पंजाब क्या? ये कह रहे थे पंजाब में ही प्रदर्शन करते हैं। कौन कह रहा पंजाब हरियाणा किसान प्रदर्शन करे? क्या होता है? तो किसान मान ही नहीं, बताओ। किसान जैसे किसान दिल्ली में आता है, ठीक है, सेंट्रल है हमारा दिल्ली, वहीं आएगा, कहाँ जाएगा? राजधानी में आएगा, ठीक है। बैरिकेडिंग लगा देते हैं, उन्हें अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। क्या मतलब है इनका? उनकी बात क्यों नहीं सुनना है, क्यों नहीं सुना जा रहा है? पहलवानों का भी तुमने मुद्दा सुना, पहलवान कितने परेशान रहे थे अपने मेडल को लेके, सब चीज को परेशान थे। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, पहलवान सिर्फ किसान पंजाब और हरियाणा में है और कहीं किसान नहीं है। यूपी का भी किसान परेशान है। कौन कह रहा? पिछले वाला की लाइट जलाओगे फिर तुम्हें वहाँ सरकार। तो पंजाब के किसान को क्या बोलेंगे आप फिर? उनको क्या कुछ नहीं, किसान है या नहीं? किसान नहीं है वो, नहीं है वो। कौन है फिर? वो सब ऐसे हैं। कौन है?
अब क्या बताया जाए उनके बारे में। उनके किसानों के पास कह रहे हैं कि ट्रैक्टर होते हैं तो उनके पास ट्रैक्टर तो सब पे है। ये मोदी कहते हैं मतलब जय श्री राम अच्छी बात है भाई, हमारी श्रद्धा, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए जय श्री राम, हम भी बोलते हैं जय श्री राम, ठीक है। अच्छा, जय श्री राम से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लग रहा तुम्हें? जय श्री राम से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं, जय श्री राम बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, ये तो एक अपना देख रहे। कैसे होगी फिर? कैसे होगी फिर? अगर आप किसान को किसान नहीं मान रहे तो फिर कैसे होगी खत्म? बोल रहे हैं सरकार 5-5 लाख रुपए का लोन दे रही है, मेरे को कौन हाथ खड़ा करके बताएगा किसको 5 लाख का लोन मिला है? लोन मिला है, सब मशहूरी में दिखा रहे हैं कि लोन मिल रहा है। पंजाब में जाके देखो, औरतें ग्रुप लोन लेके लोगों के पीछे भाग रही है माफ कराने के लिए। इतना बड़ा पैंचोर अडानी का लोन माफ कर दिया और 20,000 दे लेके उधर लोन नहीं माफ कर सकता उसका, गरीब आदमी का लोन। वो तो किसान ही नहीं मान रहे हैं पंजाब को, उनको तो आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा है। और जो मर्जी कह दे वो उधर से हथियार लेकर आ रहे हैं, जो उठ गए हैं ना वो सब पैसे लेके उठ गए हैं। हाँ, मैं जाके आई हूँ। आपको हथियार मिला कोई? आपको हथियार मिला कोई? सब गरीब परिवार से बोला जा रहा है ना, बोलने से क्या, उनके पास जो किरपान रखी रहती है, जो भाले होते हैं, उनको हथियार बताया जा रहा है। वो तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब हम लोगों ने बचाया था, ये दिल्ली जब छुड़वाया था, यही हथियार थे तब के टाइम, यही हथियार थे। अभी ये हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं ऐसे वैसे, यही हथियार थे जब हम लोगों ने ये लाल किला जब आजाद करवाया था, यही इतिहास बताता है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इसी लाल किले पे उन्होंने अपना झंडा भी फहराया था, तिरंगे को नीचे झुकाया था। ये सब ना राजनीति की बातें हैं, ये सब झूठा जलाने की बातें हैं, आतंकवादी बताने की बातें हैं। हम भी इसी राज के ही इंसान हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ही बताओ, ये तो आप बीजेपी से पूछो, बीजेपी बताएगी इस बात को, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर, बीजेपी पूछेगी। अब ये बताओ, ये कहते हैं इस बार इलेक्शन हो गया ना, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करेगा वो, डेमोक्रेसी खत्म करिए। कहाँ डेमोक्रेसी है? सभी को हक। पहली बात है ईवीएम को बंद किया जाए, ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर के साथ वोटिंग किया जाए, चुनाव वही है। सरकार गिरेगी सर। और देखो सबसे ज्यादा मोदी सरकार तानाशाही सरकार है, ये सबको परेशान कर रही है। किसान, जवान, पहलवान, बेरोजगार कितना छात्र है हमारे यहाँ, मतलब जवान सबसे ज्यादा बेरोजगार है। हमारा यूपी में अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था। बेरोजगारी विकास की नदियाँ कहाँ नहीं है? 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनका कैंसिल हो गया, और 10 लाख यार वालों के लिए 60 लाख तो ये बेरोजगार है, सबसे ज्यादा ये बेरोजगार। क्या हुआ भैया? मत बोलियो, बता रहा हूँ, आराम से नहीं मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुझे, जब मैं बोला करूँ ना मेरे बीच में मत। आराम से आप मेरी सुनो, जैसे ये कहते हैं कि मतलब गाय, एक मिनट, गाय हमारी माता है, हम भी मानते हैं गाय हमारी माता है। आप ये बताओ, इंडिया में बीफ प्रोडक्शन कितने नंबर पे होता है? बताओ, विश्व में इंडिया टॉप पे चल रहा है बीफ प्रोडक्शन में। गाय क्यों घट रही है इंडिया में? बताइए इस बात में, बीफ प्रोडक्शन में नंबर 1 पे क्यों आ रहा है इंडिया? गाय हमारी कह रहे हैं योगी का राज आने के बाद तो कम हुआ है यूपी में, और पहले सबसे ज्यादा यूपी में यूपी का लेकर राजा था ना, जो सवा मन जनेऊ मार करके रोज रात को नाश्ता करता था, रोज रात को नाश्ता करता था। लेकिन ये लोग को, जितने भी हिंदू लोग हैं, किसी को मालूम है कि जब हमारा हजूर साहब से बंदा सिंह बहादुर गुरु ग्रंथ साहब जी ने जब थापना दे के इधर जब भेजा था ना, तब हजूर साहब से लेके आज तक इधर दिल्ली तक खत्म करके ये थड़थड़ाने काम गया था, दिल्ली छोड़ के भाग गया था, दिल्ली छोड़ के भाग गया था। तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों? मोदी को इतना बात का पता नहीं है कि सिख कौम कैसा है, कैसी है सिख कौम बहादुरों की कौम है, बहादुरों की कौम है। देखो, जुल्म सहने वाला भी इंसान है और जुल्म को खत्म करने वाला भी इंसान है। अभी तो आप लोगों के लिए कहा गया है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम कहाँ? ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम ना देखा तुमने खूब कि ये बताओ, जब देश आजाद हुआ था तो मुसलमानों ने इस देश में योगदान नहीं दिया? ये बताओ, मुसलमान शहीद नहीं हुए? सारी कौम ने दिया। पर हिंदू क्या हिंदू? सवाल पूछना चाहूंगा मैं, हिंदू गांधी जी कौन थे? मुसलमान थे, हिंदू थे गांधी जी? सबने नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, काम हमारा है पूछने का। हाँ, हिंदू थे, लेकिन ये सज्जन मुसलमान बताते हैं उनको। ये सज्जन कौन से सज्जन? हाँ जी भैया, ओरिजिनल मुस्लिम है।
पहले वो हिंदू मुस्लिम था। अच्छा, कैसे था? ट्रांसफर किया नाम, ट्रांसफर किया, ट्रांसलेशन करके। तो उनका मुस्लिम नाम क्या था? वो इतना मालूम नहीं है। अच्छा, मुस्लिम नाम पता नहीं है, लेकिन गांधी जी मुस्लिम थे। जी सर बताइए। भाई साहब ने कहा कि योगदान सबने दिया है, तो उस योगदान में पाकिस्तान भी तो बन गया। भैया थोड़ा सुनने दीजिए प्लीज। उस योगदान में पाकिस्तान भी तो बन गया। वो क्यों बन गया था? अच्छा लीजिए भैया, कह रहे सबने योगदान दिया था, देश जब आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान भी बन गया। तो ये किसने बनवाया? पाकिस्तान हमने बनवाया है? ये पाकिस्तान बनवाया, किसने बनवाया है? ये किसने बनवाया? ये गांधी ने बनवाया था क्या? उनको छोड़ो, वो चले गए अपनी अपनी कब्रों में लेट गए। आज की बात करो, 2014 के बाद की बात। 2024 में क्या होगा? 24 में बनाया था पाकिस्तान, जब बनाया था ना, यही बीजेपी के नेता थे, उसके बीच में जो कांग्रेस को धड़ धड़ाने वाले थे। इनकी इतिहास सुन लो, इनकी इतिहास सुन लो, ठीक है? नहीं, ऐसे लोगों की इतिहास सुन लो, ठीक है? क्यों बना था ये सबको पता है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पे बटा था भारत, अखंड भारत धर्म के नाम पे बटा था, और हम भाई पाकिस्तान गए, हमारे साथ रहना। तो आप 24 के चुनाव में किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? 24 के चुनाव पे पाकिस्तान के मुद्दे पे देंगे या मौजूदा जो चल रहा है? क्यों पाकिस्तान? मोदी जो काम कर रहे हैं उस पे वोट देंगे। और क्या काम कर रहे हैं? क्या नहीं काम कर रहे हैं आप बताओ? एक सवाल है सर, पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ, रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, दलित और मुस्लिमों को दबोच रहे हैं। मोदी ये काम कर रहे हैं। आपने बता दिया। सुनो, ये इन्होंने दलित, ये अपने सुनो ये मैम ये अपने साथ दलित को ऐड कर लेते हैं। दलित को जो एक सेकंड सुनो सर, सुन लो सर, सुनो। हमारा दिल बहुत बड़ा है। बंटवारे के बाद में पाकिस्तान में, बंटवारे के बाद में पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी बची ना, वो दलित थी, और आज उसकी क्या हालत है वहाँ पे देख लो। अरे सर, 20% की आबादी घट। उन्होंने जो सवाल उठाए कि मोदी ने क्या विकास किए हैं, उस पूछो ना मेरे से, अभी बोलने तो बोले उन्होंने, वो मेरे से पूछो ना। वो पूछो मैम, विकास के मामले में आज आपका रक्षा 20 गिनाता हूँ, 20 का दावा कर रहे हैं। सुन लो, लेकिन सुनना पड़ेगा। इधर आ जाओ, इधर सर जी, उधर सुन तो लो। 20 गिनवाता हूँ आज। एक मिनट, आपने भैया सुनिए, आपने पूछा विकास, पीएम मोदी के विकास की बात करी, अब आप थोड़ा सुन लीजिए, वो विकास बता रहे हैं। आज पूरे देश में 4 लेन रोड, देश का कोना कोना कनेक्टेड है, ठीक है? ये 10 सालों में, ये 10 साल में रोड का, अरे सर 4 लेन आपके पास भी आऊंगी मैं, आपके पास नहीं था। अरे मैडम, सुनो, अभी सुनो, 4 लेन जहाज खेल सेल वेल जितना भी था ना 2014 के बाद बना है, उससे पहले नहीं बना, ये मोदी बना। सुन तो लो, 4 लेन रोड पूरे देश में हर कोना कनेक्टेड आज के टाइम पे 2014 से पहले नहीं था, ठीक है? 4 लेन रेलवे कनेक्टिविटी बन रहा है, 4 लेन रेलवे कनेक्टिविटी बन रहा है। आज रक्षा सौदे में भारत निर्यात कर रहा है, आयात को बंद करके। आज स्पेस में हम चांद पे उतर गए, हम चांद पे उतर गए और सूरज पे भी पहुंच गए, ठीक है? सूरज के बीच में हम पहुंच गए, ठीक है ना? उसके बाद में आपका ये यहाँ पे अभी इंडिया में चिपसेट की प्लांट टाटा लगा रही है, चिपसेट की यहाँ बनेगा भारत में, मेक इन इंडिया, ठीक है ना? तो मेक इन भारत की इंडिया, मेक इन भारत कह लो, इंडिया ही कह लो। इंडिया, एक मिनट, नहीं, इंडिया टूट गई ना, नहीं, इंडिया टूट गई ना, इसलिए अब इंडिया कहने में कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टूट गई। हाँ, अभी टूट गई ना, इंडिया जुड़ी थी जो इंडिया, और टूट गई, इंडिया टूट गई, इंडिया, अरे नहीं, इंडिया अब इन्होंने जो है वो विकास की लिस्ट हमें बताई है, अब अभी और भी है इनके पास। क्या कहेंगे भैया? रेलवे की बात कर दी, 4 लेन हाईवे की बात, 4 लेन की बात कर दी है, रेलवे चांद तक पहुंच गया है देश। इसका
नजर में जो है चांद तक पहुंचने के लिए इसको पता है सिर्फ 2023 में पहुंचा है। हाँ। लेकिन इनको ये नहीं पता है 2008 में भी पहुंचा था चांद में। हाँ। इनको ये नहीं पता है। वो तो कह रहे 14 के बाद ही हुआ है। अंधभक्त है ना, अंधभक्त के नजर में तो 2014 के बाद हम लोग को आजादी मिला। लेकिन मेरे हिसाब से तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला। अच्छा, तो 2014 से पहले भारत क्या था? इनके नजर में तो, आपकी नजर में क्या? मेरे नजर में तो आजाद था 1947, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन इन लोग के नजर में 2014 में आजाद। लेकिन अच्छे दिन तो मोदी जी की टैगलाइन है। अरे मोदी वही तो बात करो, हमें पुराने दिन दे दो ना मैडम, अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही दे दो, हम उनसे उसमें ही खुश है। पुराने दिन देंगे तो फिर उनकी कुर्सी नहीं चली जाएगी। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ गई नौकरियाँ? 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसके आए? कोरोना काल में इतना फंड जमा हुआ, कहाँ गया? बहन बेटियों की इज्जत कहाँ गई? बेटी बचाओ का नारा देते, कहाँ गए वो? कहाँ गए वो? तो क्या लग रहा है अब 24 में युवा किसके साथ रहेगा और किन मुद्दों पर वोट करेगा? अरे इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, बदलाव चाहते हैं। लेकिन गठबंधन तो छोड़ कर जा रहे हैं लोग। अरे नेता ही छोड़ के जा रहे हैं ना, जनता तो जुड़ेगी ना। हाँ। तो जब जो नेतृत्व कर रहा है जब वही टूट रहा है तो फिर जनता कैसे जुड़ेगी? अरे मैडम अब नेता नहीं, खुद जनता नेतृत्व करेगी, खुद सामने पेपर लीक मुद्दा रहेगा। पेपर लीक का मुद्दा छोड़ो। हाँ। और दुनिया में और बड़े मुद्दे हैं। हाँ। अरे अच्छा, अभी रिसेंटली कल एक घटना हुई है, नमाज पढ़ी जा रही थी, उनपे जो एक सब इंस्पेक्टर उन्होंने लात मारी। बिल्कुल दर्दनीय। ये इंसानियत को बर्बरता इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती कि एक सजदा करने वाले, पूजा पाठ नमाज पढ़ने वाले एक इंसान को इस तरीके से आप लात मार रहे हो, घूसे चला रहे हो। ये कहाँ की? अरे आप अगर ठीक है वो इलीगल था, इस चीज की इजाजत नहीं देता है लॉ एंड ऑर्डर, हमारा संविधान नहीं देता है, तो आप उनके नमाज के बाद में आप उनको समझा सकते थे, नहीं मानते तो आप FIR कर सकते थे। ये कहाँ से हुआ? क्या आप लात मार रहे हो? लेकिन कई ऐसे बीजेपी के लीडर्स और उनके स्पोक पर्सन हैं जो ट्विटर पे वीडियो डाल के लिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक है? मैडम मैं नहीं कहता कि आप सड़क पे नमाज पढ़ो। हाँ। मैं नहीं कहता नहीं होनी चाहिए सड़क पे नमाज। हाँ। लेकिन वो अब सड़क पे तो क्या नाम है, ये है कि नमाज की वजह से ट्रैफिक होता है, और भी और रिलीजनों का भी तो है। हाँ। हिंदुओं का भी है। क्या बोले थे कि हमको पुरानी दिल्ली दे दो। अब ये भारत जोड़ो की बातें हो रही हैं। क्या किसने बोला पुरानी दिल्ली दो? आपने सबने सुना है, रिकॉर्डिंग भी होगी। नहीं क्या दिल्ली दे दो? हाँ पुरानी दिल्ली दे दो। नहीं मैंने तो नहीं भैया मेरी बाइट में मेरे आप ही बोले, सबने सुना है यार। तुम्हारे मेरी बाइट में बोला, मेरी बाइट में बोला है, मेरे बाइट में बोला है, नहीं मेरे बाइट में नहीं बोला है भैया, नहीं दिल्ली के लिए नहीं बोला है, नाम ही नहीं आया है। मेरे को ध्यान है भैया, मेरे पास पूरी वीडियो है। मोदी जी के मन की बात सुनते हैं, ये मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है, वही ये सुनते हैं। अब बताओ दिल्ली का तो कोई नाम भी नहीं आया है कि दिल्ली मुझे दे दो। दिल्ली ये इनको दिल्ली सुनाई दे रही है। अरे भाई आंखें खोल लो अपनी, अंधभक्त मत बनो। अभी तो तुम्हारी आंखें बंद हुई, अब कान भी बंद होने शुरू हो गए हैं। तुम्हें कुछ का भैया तो भाई साहब सारे बंद हैं। हमको दिल्ली नहीं चाहिए, हमको भारत चाहिए, अखंड भारत। हमको दिल्ली नहीं चाहिए पुरानी दिल्ली आपकी तरह, ना खालिस्तान चाहिए, हमको अखंड भारत चाहिए। किसने बोला दिल्ली के लिए? समझा? आप बोले हो अभी, वो आपको अंधभक्त भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने दो। ये देखो कुत्ता हाथी अपने रास्ते चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा नहीं किसी को बोलना, गलत किसी को नहीं बोलना। वो होता है अब कोई अंधभक्त कहो, कोई हमें सीधा भक्त कहो, हम तो हैं तो हैं, राम के भक्त हैं हम। कल जो एक वीडियो आया था नमाजियों को जो लात मारी गई थी सब इंस्पेक्टर की तरफ से, उसको क्या मानते हैं? वो गलत है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए एक्शन, उस पर तो लिया गया, उसको निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसको। और क्या होना है? उसका जो कानून है वो उसके साथ है, वो सबके साथ है जो कानून। आप कैसे देखते हैं कल जो वीडियो आया सामने? जो हो रहा ठीक करती, नमाजियों पे लात मारी गई, वो ठीक था? लात नहीं मारती है तो कह दिया गया लात मारी, लात बात कुछ नहीं मारते। उन्होंने क्या साइड में हो जाए, ऐसी क्या होगा? नहीं मानोगे तो कुछ ना कुछ गुस्सा आ ही जाता है किसी को। अच्छा गुस्से में क्या है यार, अगर वो किसी और धर्म का होता, इस विषय में छोड़ के आप दूसरी बात कर लीजिएगा। नहीं आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देंगे। अच्छा आप भैया बोलेंगे, बताइए। भाई 2022 का चुनाव था, मैं गोरखपुर मंदिर में गया था। मैं शनिवार व्रत रहा था और उस मंदिर में पुलिस से कुछ बात हुई। मैं व्रत भी था उस दिन, सुंदरकांड का पाठ करके उठा था और पुलिस हमको लाश से मार दिया। ठीक है, पुलिस आवेश में आया और हमको लाश से मार दिया। तो पुलिस
पुलिस के पास इतना प्रेशर रहता है ना कि वो कहीं और किसी भी को मारने का अधिकार उसको संविधान दिया। अब हम हिंदू थे, हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हम चाहते तो वहाँ बहुत बड़ा बवाल खड़ी कर देते, लेकिन कानून क्या कहता है, वो जायज है, उसके पास संविधानिक ताकत है। आप गलत करोगे तो प्रताड़ित हो गया। हम गोरखपुर मंदिर में स्वयं थे भाई, और सामने उसी दिन संयोग की बात है, देखो समय हमको वहाँ पे लात मारी गई, उसके बाद में योगी जी लखनऊ से वहाँ गए थे, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने आवाज उठा दी। मैं चाहता तो बवाल, देखिए जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो इतना सेवा देते हैं, इतना प्रेशर में रहते हैं ना कि एक बार अगर वो कह दिए तो मान लो, अगर नहीं मानोगे गुंडाई करोगे, चाहे मैं रहूं या कोई रहे। अच्छा, नमाज पढ़ना गुंडाई है? सुनिए पहले, मंदिर में मैं क्या करने गया था, मैं तो सुंदरकांड का पाठ करने गया था। गलती कुछ तो आपने एक्शन, अगर गलती नहीं थी जो सब इंस्पेक्टर, सुनो, आप गलती नहीं मानते सब इंस्पेक्टर की? सुनिए, जो नेता माइक पे खड़ा होता है और काटने मारने की बात करता है, कौन सा इसमें नौजवान खड़ा है जो नेता को कहता है मुकदमा कर दो? किसी की हिम्मत है? तब तो लोगों की जो है पैंट गीली हो जाती है। मैं रहूं या चाहे जो जिसको समझ लो, कोई नेता को नहीं बोलोगे, लेकिन एक पुलिस वाला जो देश का रक्षा कर रहा है, आपके लिए गोली खाने को भी तैयार रहता है। अगर उससे गलती हो जाती है तो लोग ढिढोरा पीटते हैं कि अरे पुलिस वाला मार दिया, ये कर दिया, संविधान का हनन हुआ। भाई साहब, नेता करते हैं तो नहीं बोलते, पुलिस जो किया है सही किया है। सुंदरकांड वाले, नमाज अदा करने वाले अगर सड़क पे बैठ के इस प्रकार से काम करेंगे तो पुलिस हर ढंग से सख्ती से पेश आएगी, वो चाहे जैसे मान। ये तो आप बोल रहे हैं ना, उनको तो सस्पेंड कर दिया गया है, जो सस्पेंड और कह रहे हैं कि कार्रवाई भी होगी। सुनिए, जो आगे कुछ कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, ठीक है? पहली चीज तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और उनका नौकरी बहाल करके नौकरी पे दो। ये नौटंकी करना प्रदेश के और देश के नेता बंद कर दें, ठीक है? खुद पहले जो आप रखे हो जिन लोगों को ना, जिनके सदन में वोट लेते हो और सुनते हो, पहले उनकी भाषा पे संतुलन कर लो, उसके बाद हमारे सेना के जवानों पे आवाज उठाना है। तो जो बॉर्डरों पर किसान मौजूद है, फिर उनके साथ भी नहीं होना चाहिए? देखिए, किसान मुद्दा जो है ना, ये जब खत्म हो गया तो आपको चर्चा करने के विषय आग पे पेट्रोल का डाल रही है। खत्म तो नहीं हुआ है, कौन खत्म हुआ है? और दूसरी कहा खत्म हो गया? सुनिए भैया कह रहे हैं किसान मुद्दा खत्म हो गया। खत्म कहाँ हुआ है भैया? किसान हमें कह रहे हैं कि अगर हम सवाल पूछ रहे हैं किसानों के हक में, तो हम आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। ये क्या चीज है? किसान मुद्दा कहाँ खत्म हो गया भैया? किसान के पक्ष में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल। कहाँ के किसान हो? कहाँ के? यूपी सुल्तानपुर। क्या करते हो किसानी में? भैया किसानी नहीं, लेकिन हम बता दूं, मैं किसान काय बन रहे हो? यहाँ नौकरी कर रहे हो यार, नौकरी बाटे पे देखो, झूठा किसान आके लफड़ा कर। हाथ छोड़ के बात कर, हाथ छोड़ के बात। मैं बताऊं, सर्टिफिकेट लेके घूम रहा तू सबका क्या? हाथ छोड़ के बात कर। ठीक है, सवाल पूछे घूम रहा तू सबका। वो कह रहे हैं भैया अगर वो किसान है या नहीं, वो सर्टिफिकेट आपको सुनो, नहीं हुई है। पहले सुनो, थोड़ा आगे इनको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ठीक है? किसान का मुद्दा है। अब हम बहस तुम मत पेलो, पहले संतुलन रखो, तुम मत फालतू बोलो। सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो? सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है? चलिए, माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्मा गया है। मुद्दे देश में जो चल रहे हैं उन पे सवाल पूछना हमारा हक है, चाहे फिर वो नमाजियों का हक है, चाहे फिर वो किसान का मुद्दा हो। देश में जो भी चीजें चल रही हैं उस पे सवाल पूछना मीडिया का हक है। जनता के बीच जा रहे हैं हम और सवाल हर मुद्दे से रिलेटेड जो है वो पूछ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना रहेगा कि जनता जिस तरीके से लगातार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, देश में जो भी चल रहा है, 24 के इलेक्शन को लेकर जो भी चल रहा है, उसको लेकर जो बात की जा रही है, ये रुख जो है वो किस तरफ मोड़ रहा है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है और लगातार कोई ना कोई चीज़ें जो है वो लगातार होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसको देखते हुए यही आगे देखने का विषय रहेगा कि आखिर क्या इस समय जो है वो बड़े मुद्दे रहेंगे जब चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी और जनता किन मुद्दों को जहन में रखकर जो है वो वोट करने जाएगी, और मौजूदा सरकार से जनता अगर खुश है तो क्या ये रिपीट होगी या नहीं, या फिर बदलाव जो है वो 24 में देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।